जल्दी जल्दी आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। अगर जो बच्चे रह गए आप बाकी लोग उनको समझा देना। जो मेन चीज आपको समझाना चाहता था वो है रूल्स के बारे में। रूल बोले तो पॉइंट सिस्टम और चैलेंज राउंड के बारे में। मेरे ख्याल से चैलेंज राउंड के बारे में थोड़ा सा कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है, तो वो क्लियर करना है एकदम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चैलेंज राउंड में 5 पॉइंट बोनस मिलेंगे, 5। ठीक है, सबसे पहले मैं पॉइंट सिस्टम समझाता हूं। अंडर कार्ड में जो 5 से 6:30 बजे होगा, करेक्ट, वो हर मैच का 1 पॉइंट जीतने का। ठीक है, 1 पॉइंट। उनको भी बुला लो और आप उनको भी समझाते हैं। कुर्सी ले लो, आप लगेगा समझाते रहेंगे। ठीक है, अंडर कार्ड में हर मैच का 1 पॉइंट। ठीक है, वो 1 पॉइंट भी बहुत जरूरी है। आपको मालूम है कई बार छक्का लास्ट बॉल पे लगता है तो 1 पॉइंट से जीतता है। कई बार वो जो 1 पॉइंट है उससे आपकी टीम सेमीफाइनल में जा सकती है, नहीं जा सकती, तो आप उसको लाइटली मत लो, वो बहुत जरूरी है। समझिए, अभी जो मेन कार्ड का जो पॉइंट सिस्टम वो अलग है। ठीक है, अंडर कार्ड हो गया, हर मैच का 1 पॉइंट। ठीक है, बेस्ट ऑफ 3 है। बेस्ट ऑफ 3 बोले तो जो 2 जीता वहां पे मैच खत्म, तीसरा राउंड नहीं होगा। तीसरा राउंड तब होगा अगर 1-1 है, फिर वो तीसरे राउंड में जाएगा। लेकिन बेस्ट ऑफ 3, बेस्ट ऑफ 5 भी। बेस्ट ऑफ 5 और 5 राउंड मैच में फर्क क्या है कि 5 राउंड में चाहे कोई टीम जीत जाए लेकिन वो फिर भी पूरा खेलना चाहता है। बेस्ट ऑफ 5 में क्या होता है कि जो 3 राउंड जीत गया पहले, वहां पे मैच खत्म हो। और ये हम कुछ चीजें कर रहे हैं पहली बार, आर्म रेसलिंग में पहली बार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोफेशनल आर्म रेसलिंग। हम वॉफ के रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वॉफ को भी थोड़ा सा और एक्सटेंड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग बनाना है। ऑडियंस के लिए इंटरेस्टिंग बनाना है थोड़ा सा। तो जो रूल, जो पॉइंट सिस्टम है, ये बेस्ट ऑफ 5 है। ठीक है, बेस्ट ऑफ 5 है। अगर आप 3-0 से जीते तो आपको 2 बोनस पॉइंट। ठीक है, अगर 3-1 से जीते तो जीतने वाले के 3 जाएंगे, हारने वाले का भी 1 पॉइंट आगे जाएगा। ठीक है, 5वां पॉइंट नहीं होगा, 4-1 नहीं मिलेगा, ये 4-1 नहीं मिलेगा, 3-1 आगे जाएगा, 1 आगे जाएगा। समझ गए? 3-0 है तो 2 बोनस पॉइंट, 3-1 है तो 3 और 1। और अभी आया चैलेंज राउंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार आप आइए, दीपक जी के साथ मैं करता हूं। ये चैलेंज राउंड में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम नई चीज बना रहे हैं। आप उनको ध्यान से समझाना, क्योंकि सबके लिए नई चीज जो पहली बार आर्म रेसलिंग में हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक इंटरेस्टिंग चीज को। चैलेंज राउंड जो है वो सीधा रेफरी ग्रिप और स्ट्रैप मैच में जाएगा। ठीक है, सीधा रेफरी ग्रिप एंड स्ट्रैप मैच चैलेंज। तो रेफरी जो है वो ग्रिप भी बनाएगा, स्ट्रैप मैच है। 10 सेकंड का टाइमर लगेगा पीछे आपकी एलईडी स्क्रीन पे, 10 सेकंड का टाइमर लगेगा। क्योंकि जो चैलेंज राउंड है वो ये है कि आपने दूसरे वाले को, जिसने चैलेंज किया है, वो दूसरे वाले को 10 सेकंड के अंदर गिराना है। करेक्ट? अभी इसमें फाउल सिस्टम बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जो चैलेंज राउंड में है वो फाउल सिस्टम अलग है। अदरवाइज जो बाकी राउंड है उसमें रनिंग फाउल सिस्टम होगा। बाकी राउंड में रनिंग फाउल सिस्टम होगा, जो आप सबको मालूम है। करेक्ट? रनिंग फाउल सिस्टम में वो 3 फाउल होंगे।
रनिंग फाउल में 3 फाउल होते हैं, वो चलता जाता है। अगर जिसको फाउल जिसने किया है वो जीता है तो री। अगर दूसरे ने रनिंग फाउल किया है और आपने फाउल नहीं किया और आप जीतते हो तो आप ही जीते हो, री नहीं हो। वो है रनिंग फाउल सिस्टम। अभी चैलेंज राउंड में सीधा रेफरी ग्रिप एंड स्ट्रैप मैच में गया, करेक्ट। अगर आपने ग्रिप अपनी ठीक नहीं की, टेढ़ी की, वो आपको रेफरी एक वार्निंग देगा, एक वार्निंग देगा, ठीक है, बता रहे ना सब। आपको पहला वार्निंग देगा ना, दूसरे पे तो मैच खत्म होगा ना, पहला वार्निंग देगा। अगर दूसरे वार्निंग पे आपने नहीं किया ठीक तो वो मैच आप हार जाओगे, चैलेंज राउंड में हार जाओगे और 1 पॉइंट भी दोगे। आप समझ रहे हो? तो ये बहुत जरूरी है कि आप रेफरी की बात सुनो। चैलेंज राउंड में अगर आपने रेफरी की बात नहीं सुनी तो पहले वो आपको एक वार्निंग देगा, दूसरे वार्निंग पे आप हार जाओगे, ठीक है। उसमें भी रिव्यू सिस्टम है। अगर कुछ गलत लगता है, अगर आपका रिव्यू बचा हुआ है उसमें भी रिव्यू है। अगर आपका रिव्यू ठीक हो गया तो वो दोबारा मैच, ठीक है। अभी इसमें क्या है, इसमें आने के बाद रेफरी बोलेगा 1 2 3 गो, हाथ हटाएगा, वहां पे टाइमर शुरू होगा 10 सेकंड। आपके पास 10 सेकंड है उसको नीचे गिराने के लिए। अगर आपने 10 सेकंड में उसको नीचे गिरा दिया तो आपको 5 पॉइंट मिलेगा बोनस, प्लस जो राउंड का 1 पॉइंट वो भी मिलेगा। आप समझा रहे हैं सब कुछ, ये नहीं उनको समझ में नहीं। अच्छा, आप रिकॉर्ड करके बात कर, ठीक। उसका आपको 5 पॉइंट बोनस मिलेगा अगर 10 सेकंड के अंदर 10 सेकंड तक भी आपने नीचे गिरा दिया उसको, तो आपको 5 बोनस पॉइंट मिलेंगे, प्लस राउंड जीतने का भी पॉइंट आपको मिलेगा। वो राउंड जीतने का पॉइंट अलग है। अगर इन्होंने मुझे 11 सेकंड तक होल्ड कर दिया और फिर मैं जीता, 5 पॉइंट उनको जाएंगे क्योंकि चैलेंज उन्होंने जीते लेकिन राउंड फिर भी मैं जीता, तो 1 पॉइंट मुझे मिलेगा राउंड जीतने का, लेकिन 5 तो बोनस पॉइंट है क्योंकि मैं चैलेंज नहीं जीता। तो जो 5 पॉइंट है चैलेंज के, वो उनके पास है। आप सब समझ गए? क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। अगर चैलेंज में अगर आपने फाउल किया वहीं पे मैच खत्म। चैलेंज में फाउल अलाउड नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी कई वजह है जो हमने डिस्कस करके इस डिसीजन पे आए। चैलेंज, अदरवाइज रनिंग फाउल। चैलेंज में अगर आपने उठा दिया तो आप मैच हार गए। चैलेंज, ठीक है। चैलेंज में रनिंग फाउल नहीं है। चैलेंज में आपका उठ गया, फाउल हो गया तो वहीं पे आप मैच हार गए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी स्क्रैप मैच, ठीक है। और ये चैलेंज राउंड, तो चैलेंज राउंड में हमने ये चीज थोड़ी इंट्रोड्यूस की, ठीक है। और क्या था उसमें, ठीक है, ये क्लियर है ना। अगर आपने फाउल किया तो आप हार गए। अगर आपने जीत गए लेकिन आप 11 सेकंड में जीते तो 5 पॉइंट उनके पास जाएंगे, 1 पॉइंट मेरे पास है। अगर इन्होंने मुझे हरा दिया तो 5 पॉइंट भी इनको मिल गए, 1 पॉइंट भी उनके पास, ठीक है। जो चैलेंज है, चैलेंज आपने अपने मैनेजर के साथ बात करके लेनी है। मैनेजर आपको ओके बोलेगा या नहीं बोलेगा। मैनेजर फिर एक कार्ड उठाएगा जिसमें चैलेंज लिखा होगा। चैलेंज आपने करना है राउंड शुरू होने से पहले। जो आपको उस राउंड से पहले जो 1 मिनट रेस्ट मिलता है उसमें आपने डिसाइड किया, ठीक है। मैनेजर ने कार्ड उठाया चैलेंज, रेफरी का साइन होगा चैलेंज, ये करेंगे। और जो रिंगर है वो भी चैलेंज, और यहाँ पे 10 सेकंड का वो लगेगा। मैच स्ट्रैप मैच में चलेगा, ठीक है। वो हाँ मैंने बोला रेफरी ग्रिप भी है और स्ट्रैप मैच भी है। इज इट 1 2 3 गो और हेवी गो? नो, इट्स 1 2 3 गो। And this we are doing very clearly. Why? Because the timer and this has to be coordinated. You also have to be ready. The timer guy also. अगर वो सिर्फ गो बोलेगा तो टाइमर हो सकता है कोऑर्डिनेट ना। जो फाउल्स है, कोई भी फाउल पे आ जाएगा तो वो टेक्निकल फाउल भी है, एज इन द किंग्स मूव वाला फाउल जो नीचे डिप किया है, या फिर सेंटर लाइन क्रॉसिंग फाउल। एनी फाउल इज ऑल फाउल्स अर्ली स्टार्ट। Any advantage you're taking in challenge is wrong. You cannot take any undue advantage by doing a foul.
नो यू कैन नॉट, चैलेंज को आप मना नहीं कर सकते, ठीक है, चैलेंज को आप मना नहीं कर सकते, आप भी चैलेंज बोलोगे तो दूसरे वाले को लेना पड़ेगा। हर फिक्सचर एक ही चैलेंज होगा, जो आपकी टीम खेल रही है मेन कार्ड, उसमें 3 मैच है, 3 मैच में एक ही चैलेंज होगा। ये हर मैच में चैलेंज नहीं है, हर फिक्सचर में टीम विराट वर्सेस टीम मुंबई ऐसा एक ही चैलेंज है, एक आप कर सकते हैं, एक दूसरी टीम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप चैलेंज करें, वो दूसरी टीम डिसाइड करे, वो सॉरी मैनेजर भी डिसाइड करे कि आपको चैलेंज लेना है। आप भी बोल सकते हैं कि सर मैं चैलेंज करना चाहता हूं, मैं इसको हरा सकता हूं, क्योंकि वो तो आपके पास आना चाहिए ना, मैनेजर आपसे कुछ नहीं करेंगे, आप बोलेंगे कि मैं हरा सकता हूं, वो बोलेंगे कि पक्का या नहीं, जो नहीं, क्योंकि 5 पॉइंट का जो है वो आप जीत के तो आते हैं, उसकी तरफ भी जा सकते हैं आप आके, तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली लेना पड़ता है कि आपको पूरा वो मैनेजर के साथ डिसाइड करते हैं, मैनेजर ऊपर होता है, ठीक है। रिव्यू सिस्टम अभी भी वो है कि हर मैच में आपको एक रिव्यू मिलेगा, ठीक है। वहाँ पे जो रेफरी है, यहाँ पे 2 रेफरी होंगे, मास्टर रेफरी होंगे टेबल पे ऑल द टाइम, वो जाके रिव्यू चेक करेंगे, ठीक है। अगर रिव्यू सही निकला तो आपका रिव्यू आपके पास रहेगा, तो आपका रिव्यू आपके पास है, रिव्यू ठीक नहीं रहा तो चला, ठीक है। ये क्लियर हो गया? और कुछ मैं जो भूल रहा हूँ? एक ही मैच में 2 चैलेंजेस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक टीम ने लिया और बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक ही मैच में 2 चैलेंज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि मैं भी किसी भी राउंड में बोल सकता हूँ चैलेंज मैनेजर के साथ, चाहे नेक्स्ट राउंड में उनको चैलेंज करना तो वो भी कर सकते हैं, वो भी बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम मैच में एक हो गया तो दूसरा नहीं कर सकता, वो प्लेयर और मैनेजर के ऊपर कि वो क्या सोच रहे हैं कि टेबल के बेसिस, ठीक है। सेकंड राउंड वही खेलेंगे जिनका मैच है, हाँ वही उसके जिनका मैच। और चैलेंज आप तभी बोल सकते हैं अगर वो मैच खत्म ना हुआ, अगर 3 राउंड खत्म हो गए तो मैच खत्म, तो फिर आप नहीं बोल सकते 3-0 के बाद या 3 के बाद। एक बार मैच खत्म, तो आपने मैच खत्म होने से पहले जो 3 राउंड जीत गया, वहां पे वो मैच खत्म, आप समझ रहे हैं ना, वहां पे वो मैच खत्म। उससे पहले आपने चैलेंज राउंड, जो राउंड है वो शुरू होने से पहले, ये नहीं है कि आपने ग्रिप पकड़ लिया फिर बोला चैलेंज नहीं, टेबल पर आने से पहले जो 1 मिनट बीच में रेस्ट हुई, उसमें आपने मैनेजर के साथ बात किया, मैनेजर ने आपसे बात किया, आपने डिसाइड किया और मैनेजर ने चैलेंजर राउंड बोला और फिर वो चैलेंज के अंदर, ठीक है। क्लियर है? आप सर ऐसा पर्टिकुलर तो नहीं है, कोई प्लेयर जो चैलेंज दे रहा है वो मिनिमम 1 या 2 फाइटिंग खेल सकता है, चैलेंज कर सकता है, किसी को भी चैलेंज कर सकता है, लेकिन वो मैनेजर के साथ, हाँ मैनेजर के साथ में उसका ऐसा कंपलसरी नहीं कि वो 2 फाइटिंग कर सकता है, चैलेंज या 3 फाइटिंग कर सकता है। नहीं क्या मतलब मैं समझा, एक ही 1 फाइट, एक पूरे फिक्सचर में एक ही वो In which situation you can give a challenge? in any situation as long as the match hasn't finished. In the main card there are only 3 matches, the best of 3 each. In those 3 matches, you can only challenge in one round. In one round. You have to do it smartly, because like I said, if you go for 10 seconds or 5 minutes or so, मैंने बोल दिया ऑलरेडी, अंडर कार्ड में चैलेंज नहीं है, सिर्फ मेन कार्ड में, ठीक है। ये सिर्फ बेस्ट ऑफ 5 मेन कार्ड में चैलेंज आपको राउंड के बीच में 1 मिनट मिलेगा, 1 मिनट मिलेगा, जिसमें फिर वो बजर चल जाएगा, आपको टेबल पे आना ही है, रेफरी आपको टेबल पे बुलाएगा, आप नहीं आए तो वो रेफरी का जो डिसीजन होता है वो होता है, वो रेफरी के ऊपर होता है।
अगर आप टेबल पे लिया वो रखेगा, लेकिन 1 मिनट का तो वही When the player is in his corner, या फिर जैसे टेबल पे ये नहीं है कि टेबल सेलिब्रेट क्या, but you can't celebrate for 5 minutes and then say wait. Once you are here, once you are off the table, अगर आप स्ट्रैप मैच हो, आपका मैच फिनिश हो गया, फिनिश होने के बाद आप 1 मिनट बाद नेक्स्ट why would you celebrate before the match is over? You don't want to celebrate before the match is over anyway. You don't want to celebrate. Yes. in a minute you have to decide your challenge But like I said, the minute you see, you know what, you are in a strap match. सब चुप हो जाओ. कुछ पूछ रहे तो पूछ. If you are taking off the strap, ये बहुत जरूरी है दोनों चीज कि अगर आप स्ट्रैप उतार रहे हो उसमें मिनट शुरू नहीं होता. जो मिनट रेस्ट है उसमें शुरू नहीं होता. The minute you are off the table, the minute starts. तो उसमें 1-2 सेकंड की 2-3 सेकंड बहुत मिनट चलता है. थोड़ा देर भी चलता है, लेकिन वो शुरू नहीं हो सकता जब आप टेबल पे स्ट्रैप में हो उसमें नहीं शुरू. Once you off the table, the 1 minute rest stops. When it finishes, a buzzer will go off, or a dog will hear a sound. You have to go back on. बजर पर आपको टेबल पे आना है, दैट्स हियर. बजर आया आपको टेबल पे रिपोर्ट करना है, दैट्स इट. ठीक है. ये समझ सकते हैं जो मेन है वो 8/8 ये सेम जो आपका एल्बो पैड है, प्लीज ध्यान दीजिए. एल्बो पैड जो आपका ये एल्बो जिस पे आप रखते हो यहाँ पर, ये आपका 8/8 है. इंस्टेड ऑफ 7/7 जो आपका रहता है, दिस इज 8/8, सो दैट यू हैव टू स्पेस टू ड्रैग योर एल्बो for the running forward. फॉर द रनिंग फॉरवर्ड. So in this case, पीछे खींचने वाला है उसको 1 इंच ज्यादा मिल रहा है, तो आगे आने वाले को भी 1 इंच ज्यादा मिल रहा है. So there is a chance of shoulder blade crossing the center. सेंट्रल लाइन नॉर्मली सेंट्रल लाइन का होगा तो अलाइनमेंट आपका देखा जाएगा ना उसमें कि कितना आप सेंट्रल लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते. यू कैन क्रॉस द सेंट्रल लाइन. यस, यू कैन नॉट क्रॉस द सेंट्रल लाइन. दैट इज नॉट क्रॉस द Central line सेंट्रल won't change, no. This might extend, this might, the central line will just change. Cross the central line, it's still a foul. सेंट्रल लाइन आपका हाथ भी सेंट्रल लाइन के बाहर नहीं जाना चाहिए. ये हाथ नहीं आना, हैंड तो आपका सेंट्रल से स्टार्ट करना. आप एक इंच और चाहिए और वो आके बस इंटेंसिव भी और हराते वो भी ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जानबूझ के ड्रामा करें, जो आपका स्टाइल है उसको आप बढ़ाओ. आप समझ रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जानबूझ के वो करो. सब प्लेयर का अलग अलग स्टाइल है, वो आप अपना स्टाइल करो. जरूरी नहीं है सब चिल्लाए सब ठोके फिर वो सही सेम हो जाएगा. सेम आपका इंटेंस स्टाइल है तो आप इंटेंस करो, लेकिन बोरिंग नहीं हो. आप समझ रहे हो कि वो आपको लगा इसलिए हमने आपको किसने जल्दी लिया. क्यों? क्योंकि आप खुलो थोड़ा सा, आप देखो क्या है. पहले भी आपको लेके आए, ये नहीं देखना रहे इतने सारे लोग हैं, मैं क्या करूँ मैं भाग में फिर आपका खत्म. कोई नहीं देखना चाहिए. आप जीत भी जाओगे तो कोई नहीं देखना. आप यहाँ कई बार जीतते हुए हो तो कोई नहीं देखना चाहिए. कोई भी बोरिंग प्लेयर को नहीं देखना चाहता. एक्साइटिंग टाइम में वही करो. जो राहुल पालेकर और आकाश का मैच हुआ था, करेक्ट, उसको कितने सारे व्यूज हुए. राहुल चला नहीं रहा था, ना ही आकाश चला, लेकिन वो मैच इतना जबरदस्त. सर वो आंखों में गेम चल रहा उस उतने में
लेकिन कितना एक्साइटिंग था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा कुछ, लेकिन कहाँ थे आज तो वहीं रहोगे। Now I show you why we keep always chest and back. It's very important in our sport. Yeah. If you working without this, it should be always problem here. If you not use your back, it should be always here. That's why we need to use more chest, back, and you will feel if you use it, you will be more connection, and you stay like a stone. We're very comfortable with this one. Without keep it, it will be a problem always. Always elbow here, and you not have good control. You can't control all here, but if you keep it, you will understand how it's working, and your power is up to 10%. It's 100%. Yeah, I think you all keep your chest and back or not in your training. Yeah, it's good because it's very important. Because some people don't know it, because you need a lot of time for understanding. And I'm happy with you understanding. It's very good. Yeah, and like this is priority because arm wrestling, this is all muscles together: chest, back pressure, riser, a little bit side pressure. Yeah, and just after that we need to work. And also in weight training, if you use anyone like biceps, classic biceps, you use chest, you use back, and just after that you work in your biceps. Also side pressure, chest, back. Also doesn't matter which technique you use, doesn't matter which muscle you training now. You need always keep this. This is very important in our sport. That's why it's first what you need to understand. Keep all muscle together, yeah. And just after that, you will understand how you work. And if you not keep it before, now you try keep, and you will see your power is up, and you stay more close, like that. You feel more power, yeah. And you will be like a stone. This is very important. For today, we not have a time. Yeah. For next session, we will talking more, and we will more practice. We will more talking, and I want to see how you working, because today we not have time for it, because now we have different team. Yeah, that's why I need to stay with all of you, and I want to see how we work. I show you a lot of moments, a lot of small moments, because I've said basic moments you understand. I need to show you small moments, very important moments for your future, and when you doesn't matter you will still working with coach or not, you will understand how you need to training, how you need to upgrade yourself. Okay? Yeah. For today it's enough because we don't have too much time. For next session I will have more information. I want to see how you all working, and after that you can write me if you're interested in something. You can ask me. I'm here always. That's why we like a team. Not like we team. We need working together. And, if you interested in something, don't scare it. Come to me and ask me. Okay, how I need like this, like that. It's normal. Because we all here need to upgrade yourself. All. Yeah. Okay. Okay. Nice to meet you guys. Same here, sir. Now.